बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज 233वां दिन श्री सिंधी मंथन। मेरे प्राण वल्लभ अपनी मेहर से मेरी आत्मिक दृष्टि को माया की उलझनों से हटाकर मूल मिलावे में अपने चरणों में लगा लीजिए। अति 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 सुंदर। और ये देखिए सुंदर साथ जी, सिंधी की चौपाइयाँ, उनके अर्थ मीठा 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 महबूब। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पे तो नीली नीली सी आंखें आ गई हैं, जैसे इश्क का सागर आंखों में नेत्रों में लहरा रहा हो। अति सुंदर यहाँ पे रूप अनूप इतना सुंदर दिखाई देता है। तो स्वरूप जब हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, ये तो भौतिक आंखों से देखते हैं, तब इतनी सुंदरता दिखाई देती है कि नजर नहीं हटती। सुंदर साथ जी, अगर आत्मिक दृष्टि से देखा तो कितनी सुंदरता। पिछौरी के ही, ये पटुके के ही कितने स्टाइल्स हम इसमें देख चुके हैं सुंदर साथ जी। अभी तक पटुका बांधने के जो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे भी बांधा जा सकता है। पिछौरी लहराती हुई जैसे सारे परम धाम में इश्क प्रवाहित करने जा रही हो। अति सुंदर सफेद रंग का जामा, किसी को राज्य का श्रृंगार इनको देखकर याद नहीं करना पड़ता। अब सुंदर सा जी सामने यही छवि आती है, अब रटना नहीं पड़ता। आसमानी रंग की पिछौरी, नीलो ना पीलो रंग को पटुका, सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की जार, सिंदूरिया रंग की पाग, किसी को रटना नहीं पड़ता। कितने सुंदर हार, कितने सुंदर कर्णफूल, कितनी सुंदर कलंगी दुगदुगी, कितना सुंदर माथे पे तिलक, बीच की बिंदियां, अति अति सुंदर स्वरूप। और ये देखिए प्यारी इंद्रावती सखी आंखों में आंसू लिए खड़ी है, तो केवल हमारे लिए अपनी विरहा के आंसू पहले बहा चुकी है। मिलन के बाद भी आंसू कौन से हैं उनके नेत्रों में, केवल अपनी सखियों का दर्द झलक रहा है। मुझे तो मिले हो धनी, इनको मिल जाओ। मुझ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी सेवा के लिए रो रही हैं, मेरी सेवा सफल नहीं हो पा रही पिया जी। मुझ पे जो आपने प्राणनाथ बना के मुझे बिठा दिया, ये मेरी तरफ देख रही हैं। सुखों के लिए उनको सुख दे दो। अपनी विरहा के आंसू इतने बहाए कि ऐसे लगा पूरा ब्रह्मांड भिगो दिया उन्होंने 6 महीने में। उसके भी पता नहीं कब से पहले से बहा रही थी, तब तो तीव्र तीक्ष्ण हो गया था। अब किसके लिए बह रहे हैं, और आज तक बह रहे हैं सुंदर सा जी। जब तक एक भी रूह, एक भी अंगना धनी से दूर है, तब तक ये अश्रु बहते रहेंगे उनके नेत्रों से, उनके दिल से। ये सारा प्रेम कहाँ से आ रहा है, ये उनके हृदय से ही आ रहा है सुंदर सा जी। इंद्रावती जी के हृदय में और फिर हमारे हृदय में प्रवाहित होता हुआ अति अति सुंदर। और बिल्कुल वैसा ही होता है, एक सुंदर साथ कर जाते, दो सुंदर साथ जब आपस में प्रेम से बनाते, जब आपस में बात भी नहीं होती उनकी, वो भाव इतने प्रखर होते हैं, तो ये निकल के सामने आता है सुंदर साथ जी। राज जी की बहुत मेहर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे लगा था सिंधी बिना थंबनेल के ही जाया करेगी, अब शायद नहीं बना पाएंगे, पर ये नहीं पता था कि ये सुंदर साथ अपने भावों में सजा के, भावों से भावित करके इसको कहाँ ले जाएंगे कि ये खुद एक चौपाई बन जाएंगी। ये नहीं पता था कि थंबनेल भी जैसे एक चौपाई जैसा मीठा महसूस होगा। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी की वाणी, जो इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि कोई निष्ठुर से निष्ठुर हृदय भी जो होता है ना, कठोर से कठोर पत्थर भी पिघलने लगे, ऐसी श्री सिंधी की वाणी। प्रकरण 9 चौपाई 51।
चुआ रुआ के नहारियां। कहते हैं बैठो आइए मुंह बट, मैं अपने हृदय की पीड़ा कहते आपसे कहती हूँ, विरहा में रोती भी हूँ, चुआ रुआ के नहारियां, मैं रोती भी हूँ विरहा में, बैठो आइए मुंह बट, पर अपनी आत्मिक अंदर की दृष्टि से देखती हूँ तो बैठो आइए मुंह बट मेरे पास मूल मिलावा में दिखाई देते हैं आप। लाहिए दम में तू ही धनी, आप तो एक दम उतार सकते हो, तू तो सर्वसमर्थ धनी हो ना पिया जी। अंखे कन्ने जा पट, आंखों और श्रवण अंगों पे पड़ा हुआ पर्दा आप 1 मिनट में उतार सकते हैं। कहते हैं इस चौपाई में आंखों और कानों के पर्दे हटाने का तात्पर्य क्या है? आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों के ऊपर पड़े हुए पर्दे को हटाना। यहाँ पंच भौतिक तन की बाह्य इंद्रियों से इसका कोई संबंध नहीं है। माया का पर्दा जो पड़ता है ना, वो अंतर चक्षु अंतर कानन को बंद कर देता है। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन, यही पट रूह का खोल। इसके बारे में ये बताया गया है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा सुंदर साथ जी, शायद ये चौपाई सुंदर साथ जी ने सजा के रखी हुई है। मैं 1 मिनट में कोशिश करती हूँ, यदि ये मिल जाती है तो हम सब सुंदर साथ उसका आनंद ले पाए, जो हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने ये सेवा की हुई है। कहते हैं अंतर कानों पे पड़ा हुआ पर्दा। सुंदर साथ जी कोई एक कहते हैं ना, कोई स्टोन अनटर्न्ड वो छोड़ना नहीं चाहते कि अब कोई कसर रह जाए इस बार के खेल में, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हमें बस किसी ना किसी तरह से खींच रहे हैं। और आपने देखा कैसे अरस परस कार्य चल रहा है। उधर बीतक साहब से कैसे पाती आती है और वो जीव को खड़ा करती है कि तुम्हें यहाँ रहनी कैसे करनी है, तुम्हें यहाँ इस कसनी से घबराना नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई ये करता है, डोंट वरी एट ऑल, तुम्हें करना क्या है। और उसके बाद जब खड़े हो जाओगे ना, ये देखो ये रखा है तुम्हारे लिए जो सिंधी में बता रखा है, कैसे अरस परस सुंदर साजी बीतक साहब किस प्रकार से महाराज जी की बीतक में समा जाती हैं और बीतक साहब किस प्रकार से सिंधी रूपी सागर में समा जाती हैं, पता ही नहीं लगता। सुंदर साथ जी रूह नैनो दीदार कर, यही चौपाई थी ना सुंदर साथ जी? हाँ जी, तो ये चौपाई मुझे मिल चुकी है। आइए उसके दर्शन भी करते हैं, जो इतनी प्यारी सुंदर साथ जी ने सेवा की, और साथ ही साथ क्यों उसका अर्थ रह जाए जो हमें अच्छी भली भांति हमें पता ना हो। ये देखिए, कहते हैं रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल। हे साथ जी, रूह के नैनों से, आत्मा के नैनों से प्रियतम का दीदार कीजिए, और रूह की जुबान से, आत्मिक कानन, रूह नैनन और रूह की जुबान से क्या कीजिए? आत्मिक रसना से। बहुत सुंदर, आत्मिक रसना कितना सुंदर शब्द है ना सुंदर साथ जी। श्री राज जी से प्रेम भरी बातें कीजिए, हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन, करो भी सुनो भी, नेत्रों से भी दर्शन करो, मतलब सारी अंतर इंद्रियां उनकी तरफ लगा दो, बाहर की नहीं। बाहर की तो खुली आंखें ये देखेंगी, अंदर जब उनकी तरफ लग चुका होगा ना, तो उसको बाहर के दृश्य भाएंगे नहीं, उसको बाहर की बातें, जो बाहर की कोई निंदा, कोई चुगली, कोई इधर उधर की वेस्ट बातें हो रही, कोई शॉपिंग की, कोई किट्टी की, कोई इधर की, कोई उधर की। कहते हैं जब आपका मन इन सब चीज़ों से हटना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए परिस्थिति, हमारे अंदर की स्थिति चेंज हो रही है अपने आप। ये पैरामीटर्स हैं, ये थर्मोमीटर बोलते हैं ना जिसको, ये पैमाना है,
मापने का। जब हमारा मन निंदा से, ईर्ष्या से, यहाँ की पार्टीज से, यहाँ जो जो हम किया करते थे पहले, आई ऑल्सो डिड दैट। रोज फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है घर में, एवरी वीकेंड फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। अब इच्छा ही नहीं होती बाहर निकलने की, क्योंकि लगता है वो समय खो जाएगा, वो पल जो आज के बैंक में डिपॉजिट हुए हैं वो खो जाएंगे। ये ऐसी सांसें हैं सुंदर साथ जी, एवरी सुबह हम उठते हैं, बिल्कुल सही सलामत उठते हैं सांस लेते हुए। कितनी दुनिया सुबह उठती ही नहीं है। कितने लोग, उस दिन एक न्यूज आई थी, कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। हमारे बैंक में रोज 96,000 इतने लिखा हुआ था, कितनी सांसें रोज जमा कर दी जाती हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि ये जो दिन हमें मिला है, आगे का भविष्य देखा जाएगा। आज का दिन जो मुझे मिला वो मैंने कैसे स्पेंड करना है। सिर्फ आज के दिन की शॉर्ट टर्म देखिए पहले, आज मैंने क्या करना है, आज आज करके बूंद भरती जाएगी। सुंदर साथ जी, रूह कानों हक बातें सुन, आत्मिक रसना से प्रेम भरी बातें कीजिए, और आत्मा के कानों से प्रियतम की मधुर आवाज सुनिए। कैसे? ये कोई वो नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, मैं बैठ गई और सुनना शुरू कर दिया। ये तारतम वाणी आत्मिक कानों से सुनने शुरू करनी है। तारतम वाणी जो इंद्रावती जी ने बातें कर ली है ना, वही बातें दोहरानी है सुंदर साथ जी बैठ के। कोई नई बीतक नहीं बनेगी, वही बीतक दोहराई जाएगी। प्रसंग पात्र बदल चुके होंगे, कोई नई तारतम वाणी नहीं उतरेगी, वही तारतम वाणी दोहरानी है हमने। वही बातें करनी है, उतनी नहीं कर पाते, मैक्सिमम कर चुकी हैं वो, इससे ज्यादा नहीं की जा सकती अब सुंदर साथ जी। यही पट रूह का खोल। इस प्रकार अपनी आत्मा के पर्दे को हटाइए, पट रूह का खोल। ये हल्के फुल्के शब्द नहीं लेने सुंदर साथ जी, दिस इज नॉट, इसकी गरिमा को समझना है सुंदर साथ जी। यही पट रूह का खोल, उसका पर्दा हटा दे, हट गया, एक चरण सफल हो गया तो बस मिल गए पिया जी से, मिलन हो गया सुंदर साथ जी। पहचान ना होते हुए गोपी अवस्था में हमारी ऐसी हालत हुआ करती थी। आपको पता है, आपको याद है सुंदर साथ जी, गोपी अवस्था में कैसी हालत हमारी हुआ करती थी? हमें नहीं सुनाई देता था कुछ भी, पर तारतम वाणी ना होने से वो अवस्था परमानेंट नहीं रह पाई। नींद थी ना, अगर वाणी होती, अवस्था वो परमानेंट होती सुंदर साथ जी, कैसे सुख मिलते हमें। पर अभी परम धाम के सुखों का समय नहीं आया था, बताना ही नहीं था कि धाम कहाँ है, बस यहीं मिले उतना ही पता था, यहाँ मिला हूं मेरे पास आ जाया करो, दैट्स इट। कुछ नहीं पता कहाँ रहते हैं, कौन हो तुम जो आकर्षित करते हो। इसीलिए कहते माया को क्यों लिखी है ये चौपाई, व्हाट इज द रेफरेंस, क्यों ये रेफरेंस चौपाई का दर्जा इनको दिया गया है, रूह नैनो दीदार कर। क्योंकि कहते हैं कौन सा पर्दा हटाना है, आंखें कन्ने जा पट, आंखों और कानों पर पड़ा हुआ पर्दा हटाना है। और ये कौन से, इस आंख पे कोई पर्दा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, आत्मिक दृष्टि पे पर्दा पड़ा है। जिसको जाना है परम धाम, उसके दीदार के लिए उस पे पर्दा पड़ा है, वो कैसे देखे। उसी की बात करते हैं स्वामी जी, उसी की बात करते हैं कि वो तो सामने खड़ा है, तुमने तिनका रख रखा है जो हिमालय को रोक रहा है देखने से। वही पर्दा है सुंदर साथ जी जो उसको देखने नहीं दे रहा। ले तिनके को हटा दो। कैसे कैसे हटेंगे ये ईर्ष्या के तिनके, कैसे हटेंगे? ये जीव से हटेंगे तो आत्मा का स्वतः हट जाएगा। ये डिपेंडेंसी आत्मा की जीव पे की हुई है, बस ये खेल की करामात है।
आत्मा के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, 25 पक्षास, एवरीथिंग, पर वो देख नहीं सकती क्योंकि शी इज डिपेंडेंट अपॉन जीव। जीव के ऊपर डिपेंडेंसी बनाई है, निर्भरता है उसकी जीव के ऊपर। जब तक ये नहीं हटाता माया के पर्दे को, तब तक वो पर्दा, वो तिनका हटेगा नहीं और वो दिखेगा नहीं। सुंदर साज जी कहते हैं मूल मिलावा में तो पास बैठे दिखाई देते हो, पर आत्मिक दृष्टि से देखूं तब दिखाई देते हो। और ये आत्मिक दृष्टि से आप दिखा सकते हो। उस पे जो पर्दा पड़ा है मेरे और तेरे बीच में, जो ये खेल का पर्दा है, वो आप हटा सकते हो। एक पर्दा कहाँ पे है? परम धाम में, दिल रूपी पर्दा। जैसे थिएटर का पर्दा होता है ना, वैसे हमारी नजरें अपने नैनों से दिल में खींच दी, दिल में पर्दा लगा रखा है, खेल दिखाई दे रहा है आज उनके दिल में। और उस खेल में ये फैसिलिटी है कि उन्हीं के हृदय में देख रहे हैं हम। सुंदर साजी, हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। पिया के हृदय में झांक के देख रहे हैं, देख खेल रहे हैं। उनके हृदय का कोना कोना छानना है जो आज तक नहीं देखा हमने। वो इस खेल के माध्यम से परात्म को मिल सकता है। पर परात्म इज डिपेंडेंट अपॉन आत्मा, आत्मा इज डिपेंडेंट अपॉन जीव। पर आत्म पे निर्भर है। वो देखे तो मैं देखूं, आत्म को दिखे तो मुझे रस आए। क्योंकि परम धाम में डायरेक्ट आनंद नहीं आ सकता, इस खेल के माध्यम से जाके देखना है। ये है सुंदर साज जी पूरी हिकमत जो की है ना। पर आत्म इस समय आत्मा पे निर्भर है, ये देखेगी तो वो देखेगी। आत्मा जाग सकती है, पर आत्म नहीं जाग सकती। ये जाग कर देखेगी तो वो फरामोशी में ही देख लेगी, आनंदित हो जाएगी और उसको सब याद रहेगा। और आत्मा कब देखे? जब जीव देखे, जब जीव खड़ा हो। जीव को तो देखने को तो बाद में मिलेगा, जीव उसके लिए तैयार हो कि वो उसके लिए तैयार है, इस बल को अपने अंदर, इस इश्क को, इश्क का अंश अपने अंदर समाने के लिए तैयार है। आत्मा उसको देखे और जीव छूट जाए, ये नहीं करना चाहते हैं। जीव को कसनी पे खड़ा करके कि जब आत्मा को पूरा का पूरा प्राप्त हो तो जीव उसका कुछ अंश सहन कर पाए। तो इसको तैयार कैसे करना है? इसका रहनी, इसका व्यवहार इसको तैयार करता है। जब तक ये अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता ना, तब तक आत्म नहीं देख सकती। शुद्ध स्वरूप में यहाँ के ऋषि मुनि भी स्थित हुए हैं, पर आत्म नहीं थी उनके अंदर, वो नहीं देख पाए। तारतम वाणी नहीं थी उनके पास। एक बड़ी प्यारी, शायद श्री कलश में आती है एक चौपाई, उसके अर्थ में स्वामी जी लिखते हैं, मुझे कोई चौपाई याद नहीं होती सुंदर साज जी, तो उसके अर्थ में स्वामी जी ने बड़ा प्यारा लिखा हुआ था। कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म जी को मेरे जागृत बुद्धि की संगति में आनंद आ गया है। जागृत बुद्ध में जो निज बुद्ध आई है ना, इस बार अक्षर ब्रह्म को आनंद आ गया है उसमें। आप उनके आनंद का पारावार देख पा रहे हैं जब ये खिलवत परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, ये सब उतर रहे हैं। उनके आनंद को देखिए। कहते हैं वो धन्य धन्य हो गए हैं इसका संग पाकर। ये तारतम वाणी है, ये कोई किताब नहीं है ऐसे ही कि पढ़ लिया और हो गया। इसको अपने अंदर समाना है, एक एक शब्द से संबंध महसूस कीजिए। नहीं तो फिर बीतक को कथा कहते हैं ना, पारायण भी कथा ही होती है। पारायण का मतलब वही होता है, ऐसे ही पढ़ जाना उसको तो कथा होती। उससे जुड़ के, उससे संबंध को महसूस करके उसको पढ़ना, उसका मंथन करना, उससे निकलना ही ना। तब ये पाती बनती है उनकी, पत्र बनता है और फिर वो खुद ही बन जाता है।
ज्ञान दृष्टि से वो पूरे के पूरे अंदर समाने लगते हैं और फिर ज्ञान स्वरूप से वो प्रेम स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत निर्मल हृदय चाहिए इसके लिए, बहुत निर्मल हृदय चाहिए। एक विकार प्रवेश होने ना पाए, तैयारी नहीं है ये। विकारों को अनुकूल वातावरण ही नहीं मिलता उस हृदय में, मर जाते हैं वो, जाते घुट घुट के मर जाते हैं। जब वाणी अंदर प्रवेश करती है ना, विकारों की अनुकूलता अंदर खत्म हो जाती है, उसको वैसी जलवायु ही नहीं मिलती अंदर कि वो बढ़ पाए, घुट घुट के मर जाते हैं वो, आना ही नहीं चाहते उसके अंदर। फिर ऐसी जलवायु अंदर पैदा करनी है और वो वाणी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। सुंदर सा जी, नो बडी कैन, केवल सतगुरु की मेहर से हो सकती है। और ऐसी आत्म जिसको 100% आस अपने पिया से है ना, उसको इस संसार में कोई कमी नहीं है, कोई कमी का नाम ही नहीं है उसके पास। कमी होती क्या है, उसको विरहा में भी वैसा ही सुख है, उसके लिए विरहा दुख नहीं है। जाको मीत साजन है समिया, बड़ा ही सुंदर है ये। जाको मीत साजन है समिया, तिस आत्म को काहे की कमियां, हो जाकी प्रीत पियासों लागी, माया का दर्द ताकि भागी। जिसको उसकी प्रीत लग जाती है ना, उसको यहाँ के दर्द भाग जाते हैं उसके, उसको लगता ही नहीं है दुख सुख। विष का प्याला पिलाया जा रहा है कि अमृत का प्याला पिलाया जा रहा है, उसको पता ही नहीं लगता, और उसके शरीर को लगता ही नहीं वो प्याला। संचालन अंदर से हो रहा है, क्योंकि उसको उसका एहसास कीजिए, मेरा संचालन ये बाहर से नहीं हो रहा, मेरा ये हृदय पंप नहीं कर रहा, मेरी प्रेम की नब्ज, प्रेम का रोम रोम, मेरा प्रेम का हृदय, प्रेम का रक्त, प्रेम का ब्लड ग्रुप बह रहा है मेरे अंदर। क्योंकि अब ये हार्ट तो एक इंस्ट्रूमेंट बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर से पंपिंग हो रही है। रक्त जो अंदर भी धमनियों में चल रहा है, जो शिराओं में चल रहा है ना, वो अंदर से आ रहा है। अब संचालन बाहर से नहीं हो रहा कहीं से, क्योंकि इससे नजर हट गई है। संचालन करता अंदर चेतन होने लगा है। हो जाकी प्रीत पियासों लागी, माया का दर्द ताकि भागी, हो जाका सब किछ ताका होई। ये गुरबानी लिखती है, जिसका सब कुछ तेरा हो चुका है, उसका अपना कुछ नहीं बचा। यहाँ पे कुछ था भी नहीं, अब उसको समझ में आ गई है कि मेरा सब कुछ तेरा है। ये हृदय भी तेरा था, दिल भी तेरा ही था परम धाम में, जो संचालन करता था, इश्क की पंपिंग जो करता था हमारे हृदय में। एक ही दिल थे हम सारे, यहाँ भी वो एक दिल हो गया। जाका सब किछ ताका होई, नानक ताको सब सुख होई। उसी को सब सुख मिलते हैं, ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं लगता जैसे हमारी श्रीमुखवाणी का ही अनुवाद किया गया हो।
चौपाई का ही अनुवाद किया गया हो। जिसकी प्रीत उससे लग जाती है ना, उसके सारे यहाँ के दुख दर्द नहीं होते उसके लिए। उसके लिए दर्द होता ही नहीं, विरहा भी सुख होता है। दीदार तो कैसा सुख होता है। हमारे मिहिर राज जी, श्री जी नंगे पैर भूखों चलते रहते 22 दिन, कितने कितने दिन तक भूखे रहते हैं। कामा पहाड़ी से जाते हैं, दिनों तक भूखे रहते हैं सुंदर साथ जी, पर संचालन अंदर से हो रहा है। बाहर शरीर सूख जाता है, पर मुख से ये नहीं कहते कि सुंदर साथ मैं जा रहा हूं, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। कभी नहीं मांगते, बस चल पड़ते हैं। खुद तप के दिखाएंगे तो सुंदर साथ तपेगा ना। हमारे महाराज जी भूखों चलते रहते, उनको होश ही नहीं है। देवचंद्र जी पता नहीं कितने कितने दिनों तक उनको भोजन नहीं मिलता, लगी हुई है अंदर की तुझसे मिलना है। माया के दर्द ताकि भागी, ऐसा नहीं है दर्द नहीं है उनको, ऐसा नहीं है दुख आ नहीं रहे हैं, पर भाग गए हैं, उनको नहीं लग रहे। वो उनके अंदर दर्द तड़प उससे मिलने की लग चुकी है। जिसकी प्रीत पिया सो लागी, उसको ये दर्द महसूस नहीं होते सुंदर साथ जी। हम कैसे दुखी हो जाते हैं पता है। कहते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी हाउ टू लिव दिस लाइफ। हम बहुत इजी ले लेते हैं इसको कि अरे नहीं ये तो जीव के विषय हैं, ये हम तो आत्म है। ऐसा नहीं निठल्ले होके बैठ जाओ, यहां कुछ करना ही नहीं है। डू एवरीथिंग। जितने रिसोर्सेज, रो मत बैठ के उसको ये मिल गया, माया में भी मुझे ये मिल गया, उसको ये मिल गया। वॉट एवर रिसोर्सेज डू यू हैव, आपके पास जितने भी साधन है, जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, कहते हैं जितने कार्ड्स खोल के देखो अपने, मेरे पास ये अब इन्हीं रिसोर्सेज से मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। रोते नहीं रहना बैठ के, उनको ये मिला उनको ये मिला, मुझे कुछ मिला ही नहीं। ये माया की बात है। अभी जितना भी है, जितने संसाधन आपको मिले हैं उससे सफल होके दिखाओ। बेस्ट लिव, ये होता है लाइफ को लिव करने का भी। छोड़ो मत कभी भी, जो संसाधन मिले हो उसमें से बेस्ट, आउट ऑफ दैट बेस्ट करके दिखाओ सुंदर साथ जी। ऐसे ही जीवन में जो परिस्थितियां हमें मिली हैं उसमें बेस्ट करके दिखाओ उसको पाने के लिए। रोते थोड़ी रहना है, मेरे पति ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे माता पिता ऐसे, मेरे मित्र ऐसे, मेरे जॉब ऐसी, मेरे बॉस ऐसा, मुझे समय नहीं मिलता। जितना मिला है हर एक का सेम नहीं होगा। यहाँ पे कोई 24 आवर्स फ्री है, वो तब भी राज्य को नहीं पा सकता, क्योंकि आलस्य है, प्रमाद है, भाव नहीं है अंदर सेवा के। किसी को 1 ही घंटा मिला है, किसी को 15 ही मिनट मिले हैं, पर वो 15 मिनट में ऐसा रिझा जाता है धनी को, वो बीच बीच में 5-5 मिनट में भी सेवा कर जाता है। आपको पता है सुंदर साथ कैसे सेवा कर रहे हैं? डू यू नो दैट सुंदर साथ जी? उनको काम करते, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हुए 10 मिनट का समय मिला, वो उसमें सेवा कर जाते हैं अपनी। वो आंख मूंद के अंदर से, बाहर से जॉब में आंखें खुली होती हैं उनकी, पर अंदर कहीं और ही उनके विचार होते हैं। वो टाइम पास नहीं करते, बैठ के बातें नहीं करते किसी के साथ, वो कहीं और ही खो जाते हैं। दुनिया कहती रहे जो उसको कहना है, जो मिलना है वो तो मिलना ही है, जो कोई नहीं ले सकता यहाँ से जितना इस जीव का लिखा है। हम बहुत बातें करेंगे, हम बहुत ये करेंगे, बहुत चापलूसियां करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे? नो, सत्य के रास्ते पे चल के देखिए, उसको रिझा के देखिए सुंदर साथ जी। ये तो बोनस में ऐसे ही मिल जाता है यहाँ का, तो उसका सोचना ही नहीं पड़ता, वो मिल जाता है। और सिंधी को भी टाइम पास का विषय नहीं बनाना वाणी को सुंदर साथ जी, कभी भी नहीं। ये मनोरंजन के लिए वाणी या टाइम पास के लिए नहीं है, ये हृदय का तीर
तीर, 3 अंकुड़ा कहते ये तीर है। कहते एक पीड़ा होती है जो संसार के मिलने से होती है, क्योंकि खो ना जाए। एक पीड़ा होती है संसार के ना मिलने से होती है। अब किसी को मिला है तब भी पीड़ा है, नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसकी भी पीड़ा है। ना मिलने से होने वाली पीड़ा ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो मिला हुआ है वो हमेशा नहीं रहने वाला। सुंदर सा जी, अगर आपको कुछ नहीं मिला हुआ ना, शिकायतें नहीं बंद कीजिए, शिकायतें बंद कीजिए, शिकायतें नहीं करनी उसकी कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। बेस्ट निकालिए अपने संसाधनों में से। मुझे इतना समय मिला, मैं ऐसे रिझाऊंगी तुझे पिया, ऐसे रिझाऊंगी कि तुझे आना पड़ेगा मेरे पास। वो कहते एक आंसू दिल को भिगो के ले आ, एक क्षण, एक पलक। किसी के 24 घंटों पे एक पल वो भारी पड़ जाता है। सुंदर सा जी, भाव, प्रेम, बस ये चाहिए पिया जी को, कुछ नहीं चाहिए। कहते आप हटा सकते हो इन आंखों और कानों का पर्दा। आत्मा की इच्छा क्या है? दीदार करना, बातें करना, मीठी मीठी बातें करना। और आत्मिक आंखों कानों के ऊपर पर्दे को हटाते ही आत्मिक दृष्टि कहाँ पहुंच जाती है? मूल मिलावा में। और पिया को सामने बैठे निहारती है। पर इसके लिए जीव पे डिपेंडेंट है आत्मा। और हम कहते हैं ले, हम कोई जीव सृष्टि थोड़ी हैं, हम क्यों अच्छे कर्म करें यहाँ पे? हम तो दिल भी दुखाएंगे, हम तो निंदा भी करेंगे, हम ईर्ष्या भी करेंगे, हम द्वेष भी करेंगे, हम इनका भी गलत करेंगे, उनका भी। नहीं खुलती आत्मिक आंखें, नहीं खुलते आत्मिक कान। ये जीव की भूमि है, यहाँ यहीं से चलना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट परम धाम में ही दे देते ना। सुंदर सा जी, ये बीच में डाला ही क्यों? जीव यहाँ लेकर ही क्यों आए? अगर जीव से चलना ही नहीं तो यहाँ लेकर ही क्यों आए? वहीं दे देते ना। सुंदर सा जी, इस पे डिपेंडेंसी रखी है। 100 वराके हिकड़ी, कहते 100 बातों की एक बात, वराके है बात। 100 कितना सुंदर है। 100 वराके, 100 बातों की हिकड़ी, एक बात। गल ई आइए, 100 बातों की एक बात कौन सी है? मुझे हल्ले ना तिर जेतरो, मुझो हल्ले ना तिर जेतरो। मेरे से तिर जितना भी हलता नहीं है यहाँ पे, मुझसे तिल मात्र भी यहाँ कुछ हिलता नहीं है। मेरा वश नहीं चलता यहाँ पे, तिल मात्र भी नहीं चलता मेरा वश। हे पण चुआ थी तो ही जे चाहिए, कहते हैं। और ये जो मैं कह रही हूं ना, चुआ थी, ये चुआ मतलब जो मैं कह रही हूं, तो ही जे चाहिए, तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे चाहने पे कह रही हूं। ये भी मेरा वश नहीं चलता यहाँ। एक इंद्रावती जी साफ कह रही हैं, ये आवेशित वाणी है, आपके कहने से कहा जा रहा है, आपके चाहने से कह रही हूं मैं। मेरा वश नहीं चलता यहाँ पे। 100 बातों की एक बात यही है। अब सारी बातें मैंने कह दी, अब यही है कि आप कराओगे तो होगा, क्योंकि हमसे कुछ नहीं होता है यहाँ पे। पूरी 100 बातों की एक बात कह दी अब मैंने आपको कि आप करोगे तभी हम आपके, आप करोगे तो बातें हो पाएंगी, आप चाहोगे तो दीदार हो पाएंगे, आप चाहोगे तो मीठी बातें हो पाएंगी, आप दिल दोगे तभी यहाँ कुछ हो पाएगा। हमसे कुछ नहीं होता। स्वामी जी बड़ा प्यारा लिखते हैं कि ये कब कहा जाता है कि मेरा कथन अक्षरातीत के आदेश से है कि हृदय अब समर्पण के मधुर सरोवर में स्नान करके अहम की दुर्गंध को हटा चुका है। क्या होता है जमुना जी में स्नान कर लेना? आत्म का परात्म का श्रृंगार सज जाना।
आत्म भाव को छोड़ के परात्म के भाव में पहुंच जाना, ये श्रृंगार होता है सुंदर साज जी। वहां कोई झांझरी घुंघरी आत्मा के पास है ऑलरेडी। हम बाहरी श्रृंगार देखते, देखो जी हम वहां पे हमने वहां के वस्त्र पहन लिए, हमने वहां के ये झांझरी घुंघरी पहन ली, वहां भावों से जा रही, आत्मिक दृष्टि जा रही है सुंदर साज जी। आत्मा इज नॉट गोइंग एनीवेयर, आत्मिक दृष्टि जा रही है। परात्म के भावों को समाहित कर लेना अपने अंदर, फिर जा रही है वो मोल मिलावे में। ये जमुना जी में झीलना कर श्रृंगार कर लेना। पहले जीव आत्म भाव में आता है, आत्मा जीव भाव को छोड़ देती है। आत्मा अभी जीव भाव से खेल देख रही है। जब ये खड़ा हो जाता है रहनी से, सारा श्रृंगार सज लेता है। समर्पण का श्रृंगार और विरहा का श्रृंगार तो इतना तपा देता है, कंचन बना देता है इस जीव को। तब सिंहासन उनका दिखाई देता है। पहले इसको कंचन बनना पड़ता है, और वो ऐसे ना बनता। कहते हैं, देखिए सुंदर साज जी कहते हैं कि कोई टीचर्स होते हैं ना, वो बड़े प्यार से सिखाते हैं। कोई टीचर्स कैसे सिखाते, बड़े ही प्यार से, आओ बेटा, बार बार सिखाते हैं, 100 बार सिखाते। एक बार समझ नहीं आई बेटा, कोई बात नहीं, आओ दूसरी बार, तीसरी बार। इतनी पेशेंस किसी किसी में होती है। और कोई टीचर्स क्या होते हैं, मार मार के सिखाते हैं, पर सिखाते दोनों है ना। कोई डंडे, हमारे टाइम पे तो डंडे भी मारते थे, आजकल अलाउड नहीं है, तो कोई डंडे मार के भी सिखाता है। उसको क्या कहते हैं, वो भी सिखा रहे हैं आपको, है ना, वो भी सिखा रहे हैं, वो भी सिखा रहे हैं। उनको कहते हैं डाक गुरुस। सिखा के वो भी गए, डाक मतलब डाक गुरुस। एक होता है सतगुरु, बड़े प्यार से सिखाता है, वाणी के थ्रू सिखाता है। एक होते हैं डाक गुरुस, जो आपको डंडे मार मार के सिखाते हैं। सीधे नहीं हो रहे तुम यहाँ पे, राजी ने भेजा उन डाक गुरुस को। वो क्या सिखाते हैं, ऐसा नहीं होना तुम्हें, जैसा हम कर रहे हैं वैसे नहीं होना तुम्हें। बिहारी जी हैं, औरंगजेब हैं, सिखा वो भी रहे। बीतक साहब में सबसे ज्यादा सिखापन मिलता है तो शायद इन्हीं कैरेक्टर से, इन पात्रों से मिलता है। एक श्री जी हैं जो सतगुरु हैं, देवचंद्र जी हैं जो सतगुरु हैं। ये डाक गुरुज हैं हमारे, जो सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं बनना। वो डंडे मारते हैं, डंडे मार मार के सिखाते हैं हमें, पर दोनों से सिखापन लेना है। और ये सोचना है, पिया ने रोल्स दिए हैं उनको सुंदर साजी, उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं कि हम डाक गुरुज बनेंगे इनके। उन्होंने उन रोल्स को एक्सेप्ट किया, सेवा ली है उन्होंने हमें डंडे मारने की। तो इसलिए बुरा नहीं मानना, कोई डंडे मार रहा हो, कोई गालियां दे रहा हो। स्वामी जी कहते हैं ना, मुझे कोई डंडे मार ले, कोई गालियां दे दे, बड़ा हंस के कहते हैं। उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट शायद पूरी चर्चा में दिखाई नहीं देती जब वो ये बात कहते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये भी सिखाने आए हैं। तो ऑलवेज वेलकम, जो भी लाइफ में आ रहा है, राज्य का प्रसाद समझ के स्वीकार करना है सुंदर साज। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज जी। भूल चूक की गठरी है ये जीव, इसको कृपया मेरा प्यारा सुंदर साथ मुझे माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी।